इतिहास, जैसा कि हम जानते हैं, अक्सर एक भव्य कहानी होती है। प्रसिद्ध युद्धों, शक्तिशाली शासकों और अभूतपूर्व आविष्कारों के धागों से बुनी गई एक टेपेस्ट्री। सतह के नीचे अनगिनत अनकही कहानियां, भूली हुई घटनाएं और अनसुने नायक दबे हुए हैं। ये कम ज्ञात तथ्य, जिन्हें अक्सर केवल फुटनोट के रूप में खारिज कर दिया जाता है, वास्तव में अनदेखे धागे हैं जो इतिहास के ताने बाने को एक साथ रखते हैं। यह हमारे अतीत की अधिक सूक्ष्म और व्यापक समझ प्राप्त करने के बारे में है, और अक्सर आश्चर्यजनक तरीकों की सराहना करते हैं, जिनमें प्रतीत होता है कि तुच्छ घटनाओं ने आज हम जिस दुनिया में रहते हैं उसे आकार दिया है। हम खुद को अतीत की एक समृद्ध और अधिक समावेशी समझ के लिए खोलते हैं। हमारे साथ एक यात्रा पर निकलें, क्योंकि हम इतिहास के इन छिपे हुए रत्नों में से कुछ का पता लगाते हैं। सदियों पहले क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। निडर नॉर्स खोजकर्ताओं के एक समूह ने पहले ही इसके तटों पर पैर रखा था। लीफ एरिक्सन के नेतृत्व में इन वाइकिंग्स ने लगभग 1000 ईस्वी में न्यूफाउंडलैंड कनाडा में बस्ती की स्थापना की। नॉर्स सागों में वर्णित ये यात्राएं लेंस ऑंक्स मीडोज में पाए गए साक्ष्यों द्वारा समर्थित हैं। यह साइट कोलंबस से 500 साल पहले उत्तरी अमेरिका में एक यूरोपीय उपस्थिति का प्रमाण है। उत्तरी अमेरिका में वाइकिंग्स की उपस्थिति नई दुनिया की खोज की पारंपरिक कथा को चुनौती देती है। ब्लैक डेथ, एक विनाशकारी महामारी जिसने 14वीं शताब्दी में पूरे यूरोप में कहर बरपाया था, को अक्सर इसके भयावह मौतों के लिए याद किया जाता है, जिसमें अनुमानित 75 से 200 मिलियन लोग मारे गए थे। हालांकि तबाही के बीच प्लेग अप्रत्याशित सामाजिक और आर्थिक बदलाव भी लेकर आया। जीवन के बड़े पैमाने पर नुकसान से श्रम की कमी हो गई, जिससे बचे हुए किसानों और मजदूरों को सौदेबाजी की शक्ति बढ़ गई। इसने बदले में उच्च मजदूरी और बेहतर काम करने की परिस्थितियों को जन्म दिया। उस समय के कठोर सामाजिक पदानुक्रम को चुनौती दी। प्लेग ने चिकित्सा और स्वच्छता में प्रगति को भी प्रेरित किया। इलाज की हताश खोज से संक्रामक बीमारियों की अधिक समझ पैदा हुई, जबकि स्वच्छता उपायों की आवश्यकता ने भविष्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रथाओं के लिए आधार तैयार किया। ब्लैक डेथ, जबकि निस्संदेह एक त्रासदी थी, एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सबसे अंधेरे समय में भी परिवर्तन और प्रगति उभर सकते हैं। यह मानव भावना के लचीलेपन और अकल्पनीय प्रतिकूलता का सामना करने के लिए समाजों की अनुकूलन और परिवर्तन की क्षमता को रेखांकित करता है। सेक्शन 4 द ब्लैक समुराई, यासुके का सफर। 16वीं शताब्दी के अंत में जेसुइट मिशनरी एलेसेंड्रो वेलिग्नानो के साथ एक लंबा भव्य अफ्रीकी आदमी जापान पहुंचा। यासुके ने ओडा नोगानागा का ध्यान आकर्षित किया। नोगानागा ने उन्हें समुराई का दर्जा दिया, एक दुर्लभ सम्मान। यासुके ने युद्धों में भाग लिया और महत्वपूर्ण समारोहों में भी शामिल हुए। उनकी कहानी नस्ल और पहचान के बारे में हमारी पूर्व धारणाओं को चुनौती देती है। उनकी उपस्थिति सांस्कृतिक सीमाओं की तरलता को उजागर करती है। यासुके की कहानी मानवीय संबंधों की शक्ति का प्रमाण है। हत्शेपसुत का शासनकाल प्राचीन मिस्र के इतिहास में एक उल्लेखनीय अवधि थी। कुछ महिला फराओं में से एक के रूप में उन्होंने पारंपरिक लिंग भूमिकाओं की अवहेलना की और एक राजा की पूरी शक्तियों को ग्रहण किया। उनका शासनकाल, जो 2 दशकों से अधिक समय तक चला, शांति और समृद्धि द्वारा चिह्नित किया गया था। हत्शेपसुत ने महत्वाकांक्षी निर्माण परियोजनाएं शुरू की, जिसमें दीर अल बहरी में उनके शानदार मुर्दाघर मंदिर का निर्माण भी शामिल है। उसने व्यापार नेटवर्क का विस्तार किया, फंड की भूमि के लिए अभियान भेजे, जो मिस्र में धन और विदेशी सामान वापस लाए। उसकी विरासत को मिटाने के प्रयासों के बावजूद हत्शेपसुत की उपलब्धियां बनी रही हैं। उसे एक शक्तिशाली और प्रभावी शासक के रूप में प्रदर्शित किया गया है, जिसने इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है।